एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई होप आप सभी ने DSSB की PRT, TGT, PGT या जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। और अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो अभी जो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है इसे देख के आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हायर चांसेस हैं कि दिसंबर के एंड तक आपको आपकी पोस्ट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है कि कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकल रही है, कितनी आ रही है। ठीक है, इसी के साथ जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उस पर कुछ कमेंट्स थे कि ये नोटिफिकेशन फेक है, ऐसे तो हर महीने में नोटिफिकेशन आते हैं, कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, जो मार्च तक पोस्टिंग नहीं हो सकती। तो देखो, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मार्च तक DSSB एग्जाम निकाल के, एग्जाम कंडक्ट करा के रिजल्ट नहीं दे सकता। ठीक है, 4 महीनों में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि DSSB किसी भी पोस्ट का रिजल्ट निकालने में 6 से 7 महीने ले लेता है। जिसका एग्जाम हो रखा है उसका रिजल्ट देने में DSSB को 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तो यहाँ तो 4 महीने में वैकेंसी निकालनी भी है, फिर उसका एग्जाम भी कंडक्ट कराना है जो शिफ्ट वाइज होगा, और फिर उसका रिजल्ट निकालना और फिर ज्वाइनिंग देना, तो ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नोटिफिकेशन सब कुछ आ रहे हैं ये फेक है, ये नहीं है। इनका डायरेक्टली इससे लिंक ये है कि इट इज़ द हायर चांसेस कि आपकी जो पोस्ट है, जो वैकेंसीज हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। यानी दिसंबर तक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप DSSB, PRT, TGT, PGT किसी के लिए भी एलिजिबल हो तो वो सारी वैकेंसीज आ सकती। ठीक है, और ये हायर चांसेस है क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीज़न यही है, इलेक्शन। ठीक है, ये हमेशा से DSSB की स्ट्रैटेजी रही है, या किसी की भी स्ट्रैटेजी बोलो, कि जब भी आपका इलेक्शन होने वाला होता है उससे पहले आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, मतलब कि वैकेंसीज भरने का आ जाता है कि इतनी वैकेंसीज पर आपकी भर्ती होने वाली है। फिर उसके बाद आचार संहिता लग जाती है तो एग्जाम कंडक्ट हो नहीं सकता, फिर हमारा इलेक्शन हो जाता है। उसके बाद कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, इट्स ऑल अप टू जो हमारा बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आएंगी। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि वैकेंसी डेफिनेटली आएंगी, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दिसंबर के एंड तक या जनवरी के स्टार्टिंग तक आपको जो पोस्ट पर है वो वैकेंसी आ सकती है। कि इतनी वैकेंसीज पर आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप उसको प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि जनवरी फरवरी के बाद आपका आचार संहिता लग जाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर इलेक्शन हो जाएगा, फिर इलेक्शन के बाद ही आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा, एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो इट इज़ अ मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। लेकिन जो बच्चे अभी भी बिल्कुल पढ़ाई के टच में नहीं है, क्योंकि अप्रॉक्स 2 ईयर्स पहले एग्जाम हुआ था DSSB का और KVS का, तो 2 साल अप्रॉक्स 2 साल हो चुके हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई के कनेक्शन में नहीं है, जैसे मैं बिल्कुल पढ़ाई से मेरा बहुत कम मतलब पढ़ पाती हूँ, तो ऐसे और भी जो बच्चे होंगे तो वो उनको भी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जो मंथ आपको मिलेंगे वही मंथ सबको मिलेंगे। और इस टाइम पे आप DSSB की कट ऑफ देखते हो 157, 158 जा रही है, तो अच्छा खासा कंपटीशन है। तो जितना भी टाइम मिलेगा उसको अच्छे से अच्छा आप यूज़ कर लो। और इस वीडियो के थ्रू भी मैं यही बोलूँगी कि अभी आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो नोटिफिकेशन आएगा, जो वैकेंसीज आएंगी, वो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में बहुत कम होने वाली हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो और जो भी चीज़ें हैं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि मैं भी अभी यही बोलूँगी, वैकेंसीज आ सकती हैं। ठीक है, एग्जाम कब होगा, कब कंडक्ट होगा वो बात नहीं है, लेकिन वैकेंसीज आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब फेक है या नहीं आएगी। वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही जो KVS का एक वायरल जो हो रहा है कि लेकिन उसमें ना कुछ भी वैकेंसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या KVS की भी वैकेंसी आने वाली है, वो जो नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहा है, जो वायरल हो रहा है, वो रिक्रूटमेंट रूल्स से लेकर है। ठीक है, जो अभी अंदर ही अंदर जो होते हैं ना, जो PRT वाले HM जाते हैं या PRT वाले TGT, PGT पे जाते हैं, उनके कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस होने हैं। अभी बाहर वालों के लिए, आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। मैंने देखा कि कुछ लोग वीडियो बना के बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी चेंज हो सकता है, आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ईयर ही सिलेबस चेंज हुआ है, और जो भी वो जो नोटिफिकेशन है वो डिपार्टमेंटल वालों के लिए है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं उससे लेकर अभी कुछ नहीं है, वो सिर्फ अभी डिपार्टमेंट वालों के लिए है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन मत हो। KVS की वैकेंसी आएगी, वो आप सबके सामने आ ही जाएगी, है ना। तो अभी जो हमारे पास चांस हमें दिख रहा है, जिसमें वैकेंसीज आने के हायर चांसेस है, तो आप उसको थोड़ा सा फोकस कर लो। ठीक है, और कोई भी सिलेबस वगैरह वो जैसे भी चेंज होगा तो डायरेक्ट जो संगठन है KV संगठन, वो आपको ही बताएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी चुपचाप एक कहीं PDF डाल दी
और आपको नहीं पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो पूरा संगठन के लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पर होगा, क्योंकि DSSB तो देखो फिर भी दिल्ली में ही है, लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो हमारी इंडिया में, इवन इंडिया से बाहर भी है। तो वो जो काम होगा वो बहुत बड़े लेवल पे होगा। फिलहाल अभी जो मेन DSSB जिसका टारगेट है आप उसको फोकस करो, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उसकी आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो, और डेफिनेटली वैकेंसीज तो आनी है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, बट स्टिल मैं यही बोलूँगी कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जिस हिसाब से आपके कमेंट्स आते हैं पार्ट बी को लेके, तो वो बहुत ज़्यादा ही वास्ट है, तो आप लोग प्लीज़ उसको स्टार्ट करो, ठीक है।